नरेंद्र मोदी जी अब वो चूड़ियां पहने ना। ये महंगाई का मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी फाइल में मोदी जी और हरदीप पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी, उनका नाम पूरा क्लियर आ चुका है। उन सबको दबाने और छुपाने का काम करे, इसलिए वो सरकार बदलनी है। क्यों रोड पर है? हम क्या बेवकूफ, हमारे घर में काम नहीं है? या कोई भी महंगाई हुई तो स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके आ जाती थी मनमोहन सिंह जी के लिए, तो आज वो स्मृति ईरानी कहाँ बैठी हुई? रेप करने में ये कतारें लगा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करने में ये कतारें लगा रहे हैं, महंगाई पे ये कतारें लगा रहे हैं, बेरोजगारी पे ये कतारें लगा रहे हैं, युवाओं पे ये कतारें कब तक सहेंगी कतारें? लोग अपने चूल्हे से बाहर निकाल कर सिलेंडर पे लेके आए, आज दोबारा से चूल्हे पे लेके आने की बात करें। केरोसिन की बात की कि केरोसिन में आओ। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी दफ्तर के सामने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं बीजेपी की दफ्तर के बाहर चूल्हा जलाकर मोदी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। देश में आपको पता होगा कि गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार चल रही है और उसी को देखते हुए यहाँ पर मोदी जी का विरोध प्रदर्शन कुछ अनोखे तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर भी है और चूल्हा भी यहाँ पर रखा गया है और जलाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इन्हीं महिलाओं से कि वो आखिर क्या कहना चाहती हैं। ये सीवर का ढक्कन है, कोशिश कर रहे हैं इसको खोलने की, किसको खोल के यहाँ से कितनी गैस निकलेगी जिससे हम सिलेंडर भर ले। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं देश के हालात सही है। मोदी जी तो देश के लिए सब कुछ कहते हैं, ठीक है, देश को बेचने में आ गए हैं मोदी जी, और क्या रह गया? देश का कर्जा इतना बढ़ गया है जो कि ये दूसरे देशों से डरे हुए हैं। अमेरिका से तो खासकर ये झुके रहते हैं, हमेशा डरे रहते हैं। स्ट्रीम उसमें भी इनका नाम है, इनके जिनके मंत्री बलात्कारी हैं उनको ये बचाने में लगे रहते हैं। और ये जितने भी आप ये देखिए, अगर ये चीज़ है, आप महिलाओं के बाद मैं एक एक घर में जाके मालूम किया है, उनके घर में सिलेंडर तक नहीं आ रहा है। कितनी गलत बात है, आप बताइए। ये तो चूल्हा देंगे और अभी तो कह रहे हैं 3 महीने बाद ये सिलेंडर भी देने बंद कर देंगे। इन्होंने सिलेंडर भी देने बंद कर देने 3 महीने बाद, क्योंकि अफवाह है। नहीं, अफवाह नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिसका पाइपलाइन है जहाँ तक उन्हीं के पास रहेगा और उसमें भी बिल तगड़े आ रहे हैं। ये देख लीजिएगा, लोग परेशान हैं हर तरफ से। आपने ये पोस्टर भी ले रखा है, निर्मला सीतारमण तूने क्या कर डाला, महिलाओं की जेब में डाका डाला। बिल्कुल, ये डाका डाला है। 60 रुपए बढ़ाए हैं। कांग्रेस के टाइम में 2 रुपए बढ़ते तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर आती थी मनमोहन सिंह का। अब हम ये कहते हैं, अब हम ये कहना चाहते हैं कि पीएम और सीएम, पीएम नरेंद्र मोदी जी अब वो चूड़ियां पहने ना। जब तो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां स्मृति ईरानी देती थी, अब वो नरेंद्र मोदी चूड़ियां पहने जो महिलाएं दुखी हुई हैं। हम यही कहना चाहते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि मोदी जी का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए पेट्रोल डीजल की। मोदी जी का धन्यवाद इसलिए कि बलात्कारियों के साथ है ना वो, इसलिए लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाएं उनको बच्चों को चुराया जा रहा है। इनका अमेरिका में सबसे ज्यादा नाम है, उसको क्यों नहीं शो करते? ये वो क्यों नहीं प्रूव? अगर ये सच्चे हैं तो पार्लियामेंट में राहुल जी को क्यों नहीं बोलने दिया जाता? आप ये महंगाई कितनी बढ़ा दी है इन्होंने। जब ये सीएम दिल्ली सरकार में आने से पहले इन्होंने कहा था 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, आते ही 853 रुपए का कर दिया। अब एकदम 60 रुपए बढ़ा दिया इन्होंने सिलेंडर में। आप ये बताइए, और उसकी भी किल्कित हो रही है। इसीलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने बाहर की इन्होंने जो ये विदेश नीति में इन्होंने उनके साथ जो है अमेरिका के साथ समझौता किया है। और हम यही चीज़ कहेंगे कि बाहर से तेल इनको नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिल रहा कि इनकी नीति ऐसी है। प्रधानमंत्री जी जो हैं ये डबल पॉलिसी चलते हैं, जिसकी पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी दे जाएगा। अभी आप थोड़े दिन में देखिएगा वहाँ पर रेट भी बढ़ जाएगा, पेट्रोल और उसके भी रेट बढ़ने वाले हैं अभी। क्योंकि आज से 2 महीने पहले मैंने यही कहा था कि सिलेंडर के रेट बढ़ाएंगे, और जबकि इन्होंने कहा होली दिवाली हम सिलेंडर फ्री देंगे। इन्होंने फ्री नहीं दिया, इन्होंने महिलाओं की जेबों पे डाका डाला। यही चीज़ हम बार बार कहेंगे कि ये मोदी सरकार लुटेरों की सरकार है, देश को बेचने की सरकार है, इनका यही काम है। लेकिन इसमें मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी है। ईरान और इजराइल चोर कभी कहेगा मैं चोर हूँ? वो कहेगा क्या कभी? बात खत्म। कोशिश कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सीवर का ढक्कन है, ये खोल के
इस ढक्कन से कितनी गैस भरेगी, हम कोशिश करते हैं, लोग पकड़ो, कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने कोशिश की, नहीं सफल हुए। ये देखिए इस तरीके से सीवर को खोलकर यहाँ पर ये गैस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अभी मोदी जी मीम्स बनाने का कह देंगे मोदी जी का सीवर है इसलिए नहीं खुल रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुल जाए, और इसमें से पाइप लगा के बाहर का सीवर है ये। गैस आ जाएगा। सोच देख रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि इससे गैस निकल के पकौड़े की दुकान चल सकती है, रेस्टोरेंट चल सकते हैं, 4 जहाज एलपीजी टैंकर की आ चुकी है। कुछ नहीं आया, सब ड्रामेबाजी हो रही है। देश में पहुंच रहे हैं मैम। पहुंच रहा है तो लाइनें खत्म। कब तक कितने दिन चलेगा वो? 15 दिन, 20 दिन। जहाज में 10,000 मैट्रिक टन है। अरे 56 दिन का ऑयल रिजर्व है देश के पास। 125 करोड़ जनता है, 125 करोड़, किस किस का भरेंगे? कितने दिन चलेगा? सपा नेताजी 15 दिन, जब हुआ उसका 15 दिन चलेगी, 20 दिन, उसके बाद क्या? सपा नेताजी वर्ष से 55 सिलेंडर जब हुआ उसका जिम्मेदार बीजेपी के ये सत्ता में बैठे करे ये कार्रवाई, सत्ता में बैठे करे कार्रवाई, हिस्सा है ना सपा। सत्ता में बैठे हैं जो गलत करे। अरे सत्ता में बैठे हैं ये ईडी, सीबीआई, पुलिस, सब कुछ इनके पास है। काला बाजारी कौन कर रहा है? काला बाजारी तो रोको ना, सत्ता में तुम बैठे हो, हम नहीं। मैं नहीं बैठा सत्ता में जो बैठे, जो सत्ता में बैठे हैं वो रोके काला बाजारी को। मैं तो कह रही काला बाजारी को रोके ना। वो तब रोकेंगे ना जब मानेंगे कि कोई दिक्कत है। वो तो कह रहे दिक्कत है ही नहीं, खाली हल्ला मचा रहे तो सब। लाइन क्यों लगा रखी है? लाइन लगा रखी है लोगों ने। ड्रामा है ये असली मुद्दा जो है, ये महंगाई का मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एप्सिन फाइल में मोदी जी और हरदीप पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी, उनका नाम पूरा क्लियर आ चुका है। उन सबको दबाने और छुपाने का काम करे, इसलिए इन्होंने लोगों को लाइन में लगा रखा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि जो जेफरी एप्स्टीन है वो तो सनकी आदमी है, उसकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं आप लोग। पूरी दुनिया उसका भरोसा कर रही है, पूरी दुनिया। तो क्यों नाम आ रहा है? और किसी का नाम तो नहीं आ रहा। क्यों नाम आ रखी है? वीडियो है, वीडियो सारी चीजें हैं। जो देश में जो एप्सिन है उसका कौन जिम्मेदार है? गोवा में बीजेपी के पार्षद का बेटा, सैकड़ों वीडियो है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार करते, क्या किया उसके साथ? क्यों नहीं? मैं वो प्रधानमंत्री का ही निगम पार्षद हूँ, बीजेपी का निगम पार्षद है गोवा का, उसका बेटा। करो ना उसको, क्या कार्रवाई की? वो महिला और बेटियों के साथ वही एप्सिन जो एक विदेश में है, एक एप्सिन हमारे गोवा में, दिल्ली में, सॉरी देश में हो रहा है। इनका जो बाबा कहाँ है दियो? ये रहा मेरे पास। ये देखो बेटी बचाओ, ये बीजेपी से बेटी बचाओ कहाँ है महिला सुरक्षा। ये जो सारे के सारे आप देख लीजिए, इन सबको ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये कौन है? देखो कौन है? आप बताएंगे ना? कौन है? देखो ना, देखो ना, फोटो देख लो, आप बताएंगे ना कौन है? अशोक खरात, बाबा अशोक खरात। ये बाबा जिसके पास सैकड़ों वीडियो है, बीजेपी के ही। ये जो नाम आपने बीच में बीजेपी के तो ये तो बेल देते हैं ना। इनके जो होंगे, जो इनकी पुट्ठी में होगा उनको बेल देंगे, जिसका इनका मन चाहे। भी झूठ बोलती है। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया में सब बिका हुआ, सब कुछ बिका हुआ। मीडिया बोल रही थी आप। मैं कह रही हूँ मीडिया को, ये छोटे मीडिया चैनल आप दिखाते हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका हम सिर झुका के धन्यवाद करते हैं। आप दिखाएंगे, जो मेन मीडिया वो बिक चुका। जिस दिन देश की कलम बिक जाती है उस दिन देश में कुछ नहीं होता। आज ये हालत है। आप छोटे मीडिया वालों को सलाम करती हूँ। आप सोशल मीडिया के किस केस में मिली है इनको, वो भी बता दीजिए। किस चीज में बेल मिली है? कौन से केस में बेल मिली है? कितने केस है? 9 वाले में कितने मामले दर्ज थे? कितने केस है? एक हत्या का मामला था, रेप का मामला था। किस मामले में बेल मिली है? बीजेपी से बेटी बचाओ की बात की है ना। उन्नाव का हो, हाथरस का हो, सारे मामलों में इनके ही नेता सारे हैं और ये पकड़े जाते हैं, इनको बेल मिल जाती है। एक गरीब आदमी अगर किसी कोई गुहार करता है उनको नहीं मिलती, इनके नेताओं को
बेल मिल जाती है, चुनाव भी लड़ देते हैं, वो साफ हो जाते हैं। ऐसी वॉशिंग मशीन है जो इनके पास जाएगा, वॉशिंग मशीन में धुल के क्लीन हो जाता है। साइड में हो जाओ ना, उस तरफ हो जाओ, यहाँ से ट्रैफिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये महिलाएं चूल्हा लेकर बैठ गई हैं। हर होली दिवाली पे जो है फ्री सिलेंडर मिलेगा। अब होली भी चली गई, दीपावली भी चली गई, सिलेंडर कहाँ है? हम उसी चीज को पूछना चाहते हैं कि जो आपने वायदे किए थे कि हर महिला के खाते में जो है 2500 रुपये आएंगे, वो 2500 रुपये आज कहाँ है? हम मजबूरी में, क्योंकि आज हम सिलेंडर खरीद रहे हैं, 1 महीने की बुकिंग हमारी हो चुकी है। 1 महीने की बुकिंग होने के बाद भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जिसकी 10 से 15 हजार रुपए सैलरी है, वो 10 से 15 हजार रुपए कमाने वाला आज जब 3-4 हजार रुपए में सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, तो वो कैसे सिलेंडर खरीदेगा? तो ये हमारी मजबूरी है, ये हमें कोई शौक के लिए नहीं जला रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं सिलेंडर की किल्लत को लेकर देश भर में यहाँ पर महिला प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं। और यहाँ पर देखिए चूल्हा लेकर, चूल्हा जलाने के लिए यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रही है, चूल्हा जलाकर। सरकार ने सिलेंडर, सरकार खा गई, गैस को खा गई। अच्छा, गैस को खा गई, पर अब कह रही है कि केरोसिन चलाओ, गैस बंद करो, केरोसिन चलाओ। 3 लीटर गैस केरोसिन है। एक वो शीला दीक्षित थी जिसने चूल्हे से बाहर निकाल कर सिलेंडर पे लेके आए, आज दोबारा से चूल्हे पे लेके आने की बात करे, केरोसिन की बात की कि केरोसिन में आओ। कब तक? हरदीप वाले कह रहे हैं कि झूठ फैला रहे विपक्ष, कोई 10 किलो का सिलेंडर नहीं हुआ, 14.5 किलो का ही है। मिल ही नहीं रहा सिलेंडर, तो 10 किलो छोड़ो, मिल ही नहीं रहा सिलेंडर, मिल ही नहीं रहा। कतारें लगी हुई, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। पहले नोटबंदी की कतारें, उसके बाद ऑक्सीजन की कतारें, अब सिलेंडर की कतारें। कतारें लगा दो, इनको कुछ नहीं है। ये कतारें लगा रहे हैं रेप करने में, ये कतारें लगा रहे हैं महिलाओं के साथ अत्याचार करने में, ये कतारें लगा रहे हैं महंगाई पे, ये कतारें लगा रहे हैं बेरोजगारी पे, ये कतारें लगा रहे हैं युवाओं पे। ये कतारें कब तक सहेंगी कतारें लोग? अब कब तक दिल्ली के और देश के लोग? यहाँ पर चूल्हा जला दिया गया है इन्होंने, और ये एक विरोध प्रदर्शन के रूप में जलाया है, दिखा रहे हैं कि ये औरतें जो है चूल्हा जलाने पर मजबूर हो गई हैं। अरे सैया के बहुते कमाता है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, रोज रोज महंगा हो रहा, हम क्या करेंगे? सैया तो बहुते कमाता है, महंगाई डाइन खाए जाता है। अरे मोदी के राज यही होगा, मोदी का यही होगा, सैया तो बहुत कमाता है, महंगाई डाइन खाए जाता है, रोज रोज सब्जी चावल रोज रोज महंगा हो रहा, क्या करेंगे? सैया तो बहुत कमाता है, महंगाई डाइन खाए जाता है, सैया तो बहुत कमाता है। चूल्हा बुझ गया मैम, आप लोग भी चूल्हा क्या करेंगे मैडम? चूल्हा तो बुझ गया। गाना तो स्मृति ईरानी गाती थी। अरे मैडम, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, ये सारे के सारे तो गाया था रोड पर घिया कद्दू रख करके। जब हमारे मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम में 414 रुपए के सिलेंडर था। अरे सैया तो बहुत कमाते, महंगाई डाइन खाए जाते। स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी फिर से चले गए सीरियल में, ले लिया चप्पी झप्पी पप्पी, सारे काम हो गए, चले गए। और आपको यहाँ पे चूल्हा जलाने के छोड़ दिया। अब हमारे लोगों को छोड़ दिया रोड पर चूल्हे जलाने के लिए। क्या करें? कितना है पता है आपको? वही तो दिल्ली में कहता प्रदूषण है, तो चूल्हे जलाएंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। अच्छा, बच्चे को भूखे रखेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के दफ्तर है सामने, और बीजेपी के दफ्तर के सामने यहाँ पर चूल्हा जलाया जा रहा है। चूल्हा जलाकर मोदी जी का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। सारे इसी रोड पर बोला था कि अरे सैया तो बहुत कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो आज मैं सुर्खियाँ देती थी प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह को चूड़ी देती थी कि ऐसे छीन रहा। प्रधानमंत्री आ गए, हमारे प्रधानमंत्री पर एक भी दाग नहीं था। और आज इनके प्रधानमंत्री पर देखो आ गए। कभी बहू में सीरियल करने चली गई है, क्योंकि यहाँ राजनीति वो कर नहीं पा रही थी। बहुत गैस है, तो क्यों महंगाई होती थी कांग्रेस के टाइम पे, क्यों रोड पर
सरकार है, हम क्या बेवकूफ, हमारे घर में काम नहीं है, हमारे घर में काम नहीं है। कांग्रेस के टाइम में जब जब सिलेंडर महंगे हुए या कोई भी महंगाई हुई तो स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके आ जाती थी मनमोहन सिंह जी के लिए। तो आज वो स्मृति ईरानी कहाँ बैठी हुई है? वो आज सास भी कभी बहू का जो सीरियल में काम करती थी वो वहीं अच्छी लगती थी, वो वहीं रहे। क्यों आपत्ति नहीं है? आम जनता के बीच में आए और देखें 2-2 दिन लाइनों में लगे हुए हैं सिलेंडर की, 2-2 दिन लोग बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं, परिवार पूरा लगा हुआ है, गैस सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा। उजला देंगे आपको घर घर में, क्या मिल गया आपको? आपको 15 लाख रुपए खाता में आ गया? नहीं आए ना। तो ये मोदी जी जुमलाबाज है, जुमलाबाज के सरकार है। अब उखाड़ के इनको फेंकेंगे। मोदी जी जाने वाला है, कांग्रेस पार्टी आने वाला है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।